Hi guys and welcome back to my channel and a new day. तो ये तो मैं सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगी बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं फॉर ज़ियारत ऑफ मक्का एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी whoever is watching एंड फ़िलहाल हम रेडी हो गए हैं, हमने ज़ोहर पढ़ ली है एंड हम आ गए हैं सेफोरा। सो यहाँ पे बहुत रश है एज ऑलवेज एंड आई हैव कम हियर फॉर सम शॉपिंग। The best sellers. Let's see. From Sephora. And I'm at the billing. So I'm done shopping in Sephora and this is what I've got. I got a lot of things from Tarte, Huda. Wait, let me find my mom. Got Kayali. I got Huda. छोटा छोटा सबका कुछ कुछ लिया है, मैं दिखाती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल क्योंकि हमारी कैब का हमें पेमेंट बनवाना है सो दैट देन वी कैन लीव फॉर ज़ियारत। तो अभी हम लोग बैठे हैं होटल के रिसेप्शन में एंड आई शो यू क्विकली व्हाट आई गॉट। मैंने क्याली का ये मिनी परफ्यूम लिया है जो मुझे ट्राई करना था। इफ़ आई लाइक इट मैं इंडिया में लूँगी। देन आई गॉट हुडा का कॉटन कैंडी द लिक्विड ब्लश। आई डोंट नो मैंने अब तक क्यों नहीं ट्राई किया था बट नाउ लेट्स जस्ट सी टू। देन आई गॉट हुडा का लिपस्टिक विच इज़ वाइफी एंड आई love the shade. I'm obsessed. It's too good. Then I have got a Tarte concealer which I wanted for a very long time, so I got it. That's it. This is the mini Sephora haul that I have done. And yes, अब हम लोग this is the hotel reception. We're sitting here, and in 5 minutes I think we will leave for Ziyarat of Makkah, inshallah, and I'll vlog it. तो मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी थी तो मैंने फट से जाके टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ली। इट वाज अ स्पेनिश लाते एंड देन हम लोग निकल गए, हमारी कैब आ गई थी। वी हैव लेफ्ट फॉर ज़ियारत। यहाँ की रोड्स, यहाँ का सब कुछ इतना अच्छा है, लाइक इट्स सो नाइस। इवन हम दूर की जगह इतनी फट से पहुँच जाते हैं। आई विश इंडिया वाज लाइक दिस बट कोई नहीं। तो या दिस वाज द रास्ता। मतलब यहाँ मक्का से मदीना जाते में यहाँ 3 दिन रुके थे वो लोग। उसके बाद यहाँ से वापस मदीना तशरीफ ले गए। मतलब यहाँ रेफ्यूज ली उन्होंने। अगर कोई आदमी गार सौर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ के गार की ज़ियारत करने के लिए जाता है, उसके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं जाने के, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं वापसी आने के। मतलब पहाड़ का सारा जो सफ़र है ये अपने कंधों पे उठा के किया है। तो ये यकीनन उन्हीं सहाबा कराम का ही जज्बा था जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। किसने कंधे पे उठा के किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो दीन इस्लाम के लिए या हम ऐसे कह लें कि खालिस अल्लाह के। तो हमारा फ़र्स्ट ज़ियारत का स्पॉट वाज गारे सौ बट ऑफ कोर्स हम यहाँ नहीं चढ़ पाए। इट वाज अ लिटिल इम्प्रैक्टिकल फॉर बोथ ऑफ अस। 3 दिन अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 3 दिन रेफ्यूज लिया क्योंकि उन्हें अल्लाह ने वो तौफीक दी कि मक्का में उन पर अटैक होगा कि आप मदीने चले जाओ। लेकिन ये मदीने की बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन है तो उन्हें पता था कि जो अटैक करेंगे वो मदीने उन्हें फॉलो भी करेंगे, चुप बैठे नहीं रहेंगे। तो वो इसलिए फिर यहाँ गारे सौ आए जो मदीने की उल्टी डायरेक्शन है। 3 दिन उन्होंने यहाँ रेफ्यूज ली। जब चीज़ें थोड़ी ठंडी हुई फिर वो दोबारा मदीने की तरफ गए एंड यहाँ पे बेसिकली उन्होंने रेफ्यूज लिया ये पहाड़ी पे। सब लोग घर हैं यहाँ पे। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये सब लोकल बिल्डिंग्स वगैरह जो लोकलाइज रहते हैं। एंड फिर हम निकल गए थे हमारी नेक्स्ट ज़ियारत के लिए विच वाज द आराफात, जो हम कहते हैं कि आराफात का मैदान है। एंड ये हम आराफात की बाउंड्री पे थे, मतलब वी वर आउटसाइड आराफात एंड वी वर गोइंग टुवर्ड्स आराफात। अब हम आराफात में सामने आके वो पहाड़ नजर
पूरे साल ही बने रहते हैं मतलब? ये ऐसे बने रहते हैं, बाद में बस कपड़ा डल जाता है। हाँ, कवर करते हैं इसको। तो अराफात में हज के टाइम पे एक दिन रुकना होता है बस, एंड उस दिन हमें हज का खुतबा सुनना होता है। और यहाँ पे ये पूरे टेंट्स ऐसे पूरे साल लगे रहते हैं, एंड इन पे बस कपड़ा डाल दिया जाता है जब हज का टाइम होता है। एंड ऐसा कहते हैं और ऐसा ही है, यही सुना है कि क़यामत के दिन जो हिसाब होगा वो अराफात के मैदान में होगा। हाँ, तो एंड हम सब सारे मुसलमान यही होंगे, एंड सूरज बिल्कुल सर पर होगा। सो अल्लाह हम सब के लिए क़यामत का दिन आसान करे, एंड हमारी गलतियाँ हमारे तक ही रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जब उनको जन्नत से निकाला गया था तो अम्मा हव्वा को उतारा था जद्दा में, और बाब आदम को उतारा था श्रीलंका में। श्रीलंका में? हाँ जी। तो काफ़ी सालों के बाद जब अल्लाह पाक के यहाँ उनकी तौबा कबूल हुई, तो इस पहाड़ी के ऊपर अल्लाह पाक ने उनकी मुलाकात करवाई। क्या बोलते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया, हज एक ही हज किया है आप सल्लल्लाहु ने पूरी ज़िंदगी में, उसको बोलते हैं हुज्जतुल विदा। और वो मदीना जाने के बाद करा था। हाँ हाँ, मदीना से हाँ, आके। और क़यामत वाले दिन जो है ये अराफात का जो मैदान है, ये सारा हशर का मैदान होगा। हम सब इंसान जो है यहाँ पे जमा होंगे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जबल रहमत पर, जो अराफात में है। जैसे कि आपने सुना और हमने बताया कि यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम मिले थे, जब उन्हें माफ़ी मिल गई थी अल्लाह मियाँ से, वरना उन्हें जद्दा, हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया था, और आदम अलैहिस्सलाम को जो है श्रीलंका में उतारा गया था। एंड ऑल्सो ये वही पहाड़ी है जहाँ हमारे रसूल अल्लाह ने हमारे लिए बहुत दुआएं करी हैं अपनी पूरी उम्मा के लिए। एंड ये वही पहाड़ी है जहाँ अराफात के दिन, अराफात के मैदान में क़यामत के दिन हमारा हिसाब होगा। अल्लाह मियाँ इसी पहाड़ी पे बैठ के हमारा हिसाब लेंगे। तो अल्लाह सबके लिए क़यामत का दिन बहुत आसान करे, हमारी गलतियाँ हमारे तक ही रखे, दूसरों के सामने ना आने दे। ये कुछ रास्ता है वहाँ, एंड ये पहाड़ी है, तो यहाँ चढ़ते हैं फिर बताते हैं। अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन हसीब यसीरा, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। अभी हम ये चढ़ रहे हैं पहाड़ जबल रहमत। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा मिले थे, यहाँ बहुत लोगों ने अपने अपने नाम लिख रखे हैं। अल्लाह सबकी दुआ कबूल करे, सबके गुनाह माफ़ करे, और अराफात के मैदान में क़यामत का दिन सबके लिए आसान करे। बनार भी यहाँ है। फाइनली हैव रीच्ड द स्पॉट जबल रहमत। ये व्यू है यहाँ से, पहाड़ी है जबल रहमत, जहाँ हमारे रसूल अल्लाह ने अपने आखिरी हज के खुतबे के बाद हमारे लिए भी दुआएं करी थी अपने उम्मा के लिए। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। फिर हमने यहाँ पे पढ़े इस्तगफार और तौबा के नफिल, मम्मा ने और मैंने दोनों ने। रात को हाजी लोग पहुँचते हैं, मगरिब और इशा की नमाज इसी मैदान में आके पढ़ते हैं। ये इमारतें जो है ना, ये सारी वाशरूम है और ये कोई नहीं है। हाँ, तो ये अब हम मुज़दलिफ़ा के अंदर हैं। ये मुज़दलिफ़ा के अंदर है। स्टेशन ट्रेन भी आती है क्या? ट्रेन भी है। अच्छा, ट्रेन भी है। तो यहाँ पे वो लोग और एक्स्ट्रा कंकड़ डाल भी देते होंगे ना? हुकूमत खुद डालती है ना, हुकूमत डलवा देती है। और यहाँ से उठा के डलवा देती है। फिर शैतान को पत्थर मारने जाते हैं। This is the only Hajj that is confirmed, and this is his last Hajj.
ट्रेन स्टेशन। ये क्या है, जमारत कौन सी जगह है? जमरात वही शैतान को बोलते हैं। अच्छा, अब हम मिन्हा ये आगे पहुंच जो रहे खेमे हैं। हैं ये मीना के, यहाँ रुकते हैं हाजी। खेमों में अब हम मिन्हा में आ गए। बाबील वाला सूरत। सूरत पीर जो है अलम तरक्की अबाबीलों को हुक्म दिया अल्लाह पाक ने, उन्होंने अपनी चोंच में और पंजों में कंकरियों का आकर ये जगह है। ये सामने पत्थर पड़े हैं ना वो रुकावट के लिए, ये जंगले के आगे हाँ ये रुकावट के लिए नहीं, ये वो ब्लॉक जो से बने हुए white वाइट वाले हैं। इससे आगे ये पार्किंग की 2-2.5 कनाल की जितनी भी जगह है ना, इस जगह पे हाथियों की फौज ने हाथियों की फौज किसने करा था ये? ये यमन का एक बादशाह था। काबा खाने पे अटैक करने के लिए। आ रहे थे तो यहाँ इस जगह पे आके हवाबील उन्होंने ने आके attack पिड़ाव करा। किया भाई यहाँ से स्टे करके फिर हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह पाक ने अबाबिलों को हुक्म दिया और इधर ही तबाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लाए थे और अल्लाह इसकी पाक ने ये ना हाँ अल्लाह पाक ने जन्नत से दुब्बा भेज के इस्माईल अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और ये वो दुब्बा जो जगह है वो ज़िबा हुआ। आज जो हम उनके बाप बेटे के इस अमल की वजह से ईद उल जुहा के मौका पे हम कुर्बानी करते हैं, उनकी सुन्नत को जिंदा करते हैं। तो जब हज़रत इब्राहीम लाए थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो इस मकाम पर लाए थे। और ऐसे सीधे ये वो जगह है मतलब, तो वहाँ पे उन्होंने वो बना दिया बस है, उसे निशान- मार्क करने के लिए। निशानदेही हाँ। के लिए। और फरमाया था कि मुझसे पहले यहाँ पे 70 अम्बिया ने नमाज अदा की है। वैसे भी यहाँ से ऊपर से मीनार का मंजर जो है वो थोड़ा खूबसूरत नज़र आता है। आप नीचे उतर के देखिए मस्जिद क्या नाम है? मस्जिद खैफ। मस्जिद कैफ। और हमारे खैफ। रसूल खैफ और हमारे रसूल अल्लाह ने यहाँ नमाज अदा की थी हज के मौके पे हज के। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दिस इज़ दैट मस्जिद दैट वी वर टॉकिंग अबाउट गाड़ी में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा मिन्हा का व्यू है। 1, 2 और 3 ये आई थिंक जो वो है जहाँ शैतान है जहाँ पे हज में पत्थर मारा जाता है। दीज आर दोज बिल्डिंग्स पिलर्स यू कैन सी। जमारात क्या कहते हैं? जमारात। तो ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये वाला ब्लैक अंदर, इस पे शैतान को पत्थर मारते हैं। यहाँ शैतान है एंड अल्लाह हमें हज कराए और ये मौका सबको दे यहाँ शैतान को पत्थर मारने का, अपना हज मुकम्मल करने का। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह हम हज पे आएंगे अब जब आएंगे। एंड जैसे जैसे मैं पास जा रही हूँ, कैमरा में नहीं बट मुझे दिख रहा है कि वो एक प्रॉपर पिलर है पूरा। कहाँ? ये ब्लैक पोर्शन। अच्छा, इसके अंदर। हाँ ये शैतान। इंशाल्लाह अब अल्लाह हमें हज पे बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। एंड तब हम शैतान को आके पत्थर मारें और अल्लाह पाक हमें हर दुनिया के शैतान से दूर रखे और हमें नेकी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह मियाँ, मैं यहाँ से सिर्फ एक दुआ लेके जा रही हूँ कि प्लीज़ मुझे हर बार अपने घर बुलाना, बार बार अपने घर बुलाना, उम्रा और हज करवाना। आमीन सुम्मा आमीन। यही वाला आगे आगे से क्लियर आगे से हाँ ये गारे हिरा का पहाड़ है, ये वाला, ये बड़े वाला ऊंचा जो है ना सबसे सबसे ऊपर। ऊंचा जो है। हाँ जी। इसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाज़िल हुई थी। कुरान मजीद के आखिरी सिपारे में सूरत अलग है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस सूरत की पहली 4, 5, 6 आयतें जो हैं ये हिस्सा कुरान मजीद का सबसे पहले उतरा था। अरबी में पहाड़ को जबल बोलते हैं। तो अरबी में पहाड़ को जबल बोलते हैं इन अरबिक। तो ये जो पहाड़ है वो है जबले नूर, और जबले नूर पे एक छोटी सी गार है जहाँ हमारे रसूल अल्लाह जो है वहाँ इबादत करते थे 40 डेज़। एंड वहीं पे उन्हें कुरान रिवील हुआ था फर्स्ट टाइम। तो उस गार को गारे हिरा बोलते हैं और अब हम वहाँ जा रहे हैं एंड देखते हैं। वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। जन्नतुल माला, और इसमें हज़रत खदीजा की कब्र है, हमारे रसूल अल्लाह की फर्स्ट वाइफ। ये है ये मीनार नज़र आ रहा है तो इस मस्जिद का है ना। हाँ ये है मस्जिद जिन।
यहाँ पे क्या हुआ था? जिन्नात ने इस्लाम कबूल किया था, आपसे सलाम किया था। ये देखो ना एंड यहाँ हम सारी ज़ियारत कंप्लीट करके वापस जा रहे थे हमारे होटल में एंड आई सी यू देयर। हाय गाइस, तो ये मेरा आउटफिट है, मैं दिखाना भूल रही होंगी तो हम लोग आ गए हैं वापस ज़ियारत करके एंड मम्मा ने रूम में नमाज़ पढ़ ली असर की। मैं जा रही हूँ हरम में पढ़ने एंड हमने जल्दी से चलते हैं। तो हम एक्चुअली गाड़ी गिरा कर नहीं उतरे क्योंकि फिर मम्मा उतना नहीं चढ़ सकती, वो भी चढ़ाई है जो मम्मा नहीं कर पाती, तो इसलिए वी हैड नो वे हरम। थैंक यू। तो मम्मा कुड नॉट हैव डन दैट, तो फिर मैं उन्हें अकेला कहाँ छोड़ती थी, मतलब इट वुड हैव टेकन मी 2-3 hours, you know, so I would have left her. So that is why we said कि inshallah next time maybe, you know, I'll do when I come with somebody else, so yeah, or with my mom only, you never know. तो अभी हम निकल रहे हैं माशाल्लाह से मॉल से एंड सामने ही हरम शरीफ है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एंड कितना प्यारा बना हुआ है ये। तो जल्दी से चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं असर की एंड फिर वहाँ पे ही बैठेंगे, दुआ करेंगे, मगरिब हो जाएगी इंशाल्लाह, नफिल पढ़ेंगे एंड यस। जो हमारे ड्राइवर थे, गाइड थे आज के लिए, ही वॉज वेरी स्वीट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एंड उन्होंने बहुत अच्छी ज़ियारत कराई। बट ऑल्सो उन्होंने आज हमें बताया कि क्या कहते हैं, इस साल स्पेसिफिकली उम्रा करने बहुत ज़्यादा लोग आए हैं कंपैरेटिवली, जो पहले आते थे उससे बहुत ज़्यादा, तो बहुत भीड़ है पूरे साल भर ही माशाल्लाह। ग्लैड के बहुत लोग आ रहे हैं, इट्स जेन्युइनली a very special thing for anybody to be here in Makkah and Medina, to be in Haram Sharif, to do Umrah, to do Hajj. So I mean, सबकी दुआ ही ये होती है कि हर कोई आए, बार बार आए, तो it's just a good thing to hear. But इसलिए चीज़ें थोड़ी टफ और कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही हैं क्योंकि बहुत भीड़ है, like I'll show you, है ना, हर जगह लोग ही लोग हैं, ये देखो। तो अभी आई एम एंटरिंग हरम, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भीड़, अच्छी खासी भीड़ है। कहाँ से जाना है? से जाना है, हाँ शायद यहाँ से जाना है, मैं गलत जगह से जा रही थी, सॉरी। हमें यहाँ से एंटर करना है, जल्दी कर लेते हैं वरना ही भीड़ और बढ़ जाएगी। गाइस मैंने असर एंड मगरिब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों अदा कर ली हैं हरम शरीफ में ही। ऊपर नीचे नहीं, क्योंकि आई वाज लेट, सो वो नीचे का रास्ता बंद कर देते हैं, तो मैंने ऊपर पीछे काबा शरीफ दिख रहा है माशाल्लाह, तो मैंने यहीं पे अदा करी है। राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज इज़ द काबा, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। और मैंने शायद पहले भी बोला, जैसे मैं नियत बांधती हूँ कि मुँह मेरा, हमें आदत है नियत बांध के कहने की कि मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, एंड देन आई लुक एंड लाइक काबा इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस, द काबा शरीफ इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो इतना इमोशनल, इतना ओवरवेलमिंग फील होता है मेरी हर नमाज में। आई हैव ओनली थैंक्ड माई अल्लाह दैट ही चोज मी, एंड वन थिंग आई विल ऑल टेल यू कि आस्क एवरीबडी टू प्रे, पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए। एंड दूसरी बात, अपने हर नमाज में, हर रोज़े में, हर दुआ में, हर टाइम इनफैक्ट लब्बैक पढ़ो। यू नेवर नो आपकी रूह कब लब्बैक पढ़ ले माशाल्लाह। लुक एट द क्लॉक टावर। एंड अभी मैं बाहर आई हूँ क्योंकि मम्मा आ गई है नीचे, एंड हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं बिकॉज वी नॉट हैड लंच, वी हैड लेट ब्रेकफास्ट। माशाल्लाह, आई लव दिस व्यू। सो हम लोग जा रहे हैं क्लॉक टावर में ही कुछ खाने, एंड देन इंशाल्लाह वील कम बैक टू द हरम शरीफ।
and we will offer Isha, I hope in front of the Kaaba Sharif, inshallah. तो हमने अभी तक काबा शरीफ का व्यू सबसे जो टॉप फ्लोर है वहाँ से नहीं देखा था एंड वी हैड हर्ड के बहुत प्यारा व्यू है. सो लुक, हम ऊपर आ गए एंड यहाँ पे काबा शरीफ के यहाँ कितने लोग तवाफ़ कर रहे थे. लुक एट दिस व्यू, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. एंड ये देख के तो मैं बहुत इमोशनल हो रही थी और मुझे एक्चुअली यहाँ नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा. इट वाज लाइक अ टेरेस, बहुत खुला खुला, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी. एंड फिर इशा की नमाज़ पढ़ के हम आ गए थे नीचे काबा शरीफ पे. हमने आके नीचे करी तवाफ़ एंड वापस अगेन मुझे काबा छूने का मौका मिला विथ माई मॉम बीइंग राइट बिहाइंड मी, हर हैंड बीइंग ऑन माई हेड, and that is the best thing that could ever happen to me. Alhamdulillah, I am so happy. And माशाल्लाह, ये बस आज का व्लॉग था एंड आज का दिन था एंड इट वाज ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. आज का ज़ियारत का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि अब हो गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड please keep me and my family in your prayers. I am keeping all of you all in my prayers. Ameen summa ameen. And Allah हमारी हर जायज़ दुआ कबूल करे. Please like, share and subscribe to my channel if you like the vlog. And see you in the next vlog. Bye bye. Allah Hafiz.